Hi everybody, this is Sai Upadi Chhabra and today I'll be sharing how I scored 68 marks in my SPOM Set B post examination. So to be honest, I cleared my SPOM exam in the Set B exam in the second attempt. तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मैंने किस तरह से तैयारी की प्लस what mistakes I did in my first exam that was the learning for my second examination. So सबसे पहले तो मैंने इस सब्जेक्ट को अप्रॉक्स 1 मंथ प्लस दिया है। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी मैंने 4 दिन में पेपर दे दिया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, नहीं होता है मुझसे। तो मैंने 1 मंथ दिया जिसमें मेरी आर्टिकलशिप चल रही है फॉर श्योर। तो मेरे को जितना 2-3 घंटे डेली बेसिस पे मिल पाता था, कभी कभी नहीं भी मिल पाता था, वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता था, वैसे करके मैंने तैयारी की है। तो रिसोर्सेज की बात करूँ तो मैंने सबसे पहला जो रिसोर्स यूज़ किया दैट इज़ मिशन सी विद विकृत की 12 आवर्स की वीडियोस, अप्रोक्स 24 आवर्स की वीडियोस मैंने वो देखी। तो और भी बहुत सारी फैकल्टीज़ है यूट्यूब पर। मेरे को पर्सनली वो ज़्यादा प्रेफरेबल लगी, बाकी एज योर चॉइस, आपको जो ज़्यादा बेटर लगे आपको वो यूज़ करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले उनकी प्रैक्टिकल वीडियो से स्टार्ट किया। थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ा क्योंकि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिकल नहीं देख सकते हो, कंटिन्यूस थ्योरेटिकल नहीं देख सकते। तो मैंने दोनों वीडियो को साइड बाय साइड चलाया कि मैं प्रैक्टिकल पढ़ लेती थी, ठीक है, एक चैप्टर हो गया, फिर एक चैप्टर थ्योरेटिकल पढ़ लिया। ऐसे करके मैंने अपना वो जो भी 2 वीडियोस है वो कंप्लीट करी। साथ के साथ साथ क्वेश्चंस जो भी उसमें सॉल्व कराए हैं उन्होंने प्रॉपर आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व कराया है एंड आई बिलीव दैट देयर इज नथिंग बेटर देन आईसीआई मॉड्यूल। हालांकि क्वेश्चन जो है वो आईसीआई मॉड्यूल से तो नहीं आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन वो है कि एक पैटर्न है कि आप सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन देख पाओगे, बट अगर आपको लग रहा है कि आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया तो अब हाँ सारे क्वेश्चन आपको उस तरह के मिले, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, कुछ नहीं है और कोई रिसोर्सेज हम नहीं प्रेफर कर सकते। तो मैंने फर्स्ट एग्जामिनेशन जो मैंने दिया था उसमें मैंने 48 मार्क्स स्कोर किया। अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट, अगर मेरा एमसीक्यू ठीक हो जाता आई मस्ट हैव पास इन द फर्स्ट एग्जाम, बट इट्स ओके, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। तो पहला जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे 48 मार्क्स आए और जब मैंने वही गलती हुई कि केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी थी। केस स्टडीज़ अभी ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट वहाँ पे जब आप देखोगे कि एक एक पेज की इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ तो नहीं हो पाता है फॉर श्योर जब तक आपने खुद प्रैक्टिस ना की हो। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने दोनों वीडियो में देखकर गई थी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस देखी थी, बट कुछ क्वेश्चन जिसमें ओवर लेंदी थे, ओवर टाइम स्पेंड वाले थे, वो मैंने छोड़ दिए थे, बट 90% मैंने कवर किया था वीडियो को। उसके बाद मैंने आईसीआई केस स्टडी बुकलेट, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हो पाया था तो मैंने आईसीआई की जो केस स्टडी बुकलेट है वो सोल्व करा एंड ट्रस्ट मीट्स टू गुड कि अगर आप सॉल्व करोगे उसे तो प्रैक्टिकल पार्ट का तो नहीं मुझे पता, बट थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो तो आप पक्का डील कर लो, क्योंकि आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि अच्छा ठीक है इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब चीज़ें तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतना तो मिनिमम करके ही जाओ कि स्टडीज़ की प्रैक्टिस मस्ट है, बिना उसके इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उससे अलग यूट्यूब पर ही रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियोस है, बट आई बिलीव कि अगर आप एमसीक्यू केस सिनेरियो बुकलेट सॉल्व कर लोगे तो मैंने देखी थी 1-2 वीडियो जिसमें वो वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे वो जो बुकलेट के थे। तो इट्स बेटर कि आप वो सॉल्व कर लो और दैट इज ऑल्सो वेरी बिग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो छोटी सी है, वो 250-300 पेजेस की है, तो सारी नहीं करनी है। सो मतलब इट्स गुड अगर आप कर लो, बट सारी मैंने तो नहीं करी थी। मैंने जस्ट अप्रॉक्स मैं बोलूँगी कि 60-70 केस स्टडी पढ़ ली थी। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रैक्टिकल थी कुछ थ्योरेटिकल थी। तो दोनों तरह की थ्योरेटिकल पढ़ ली, प्रैक्टिकल सॉल्व करके देख ली। आईसीआई के क्वेश्चन से मिलती जुलती है, बट ठीक है अभी एमसीक्यू बेस्ड है तो इट्स बेटर कि आप आईसीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करो टू कि आप केस स्टडीज के एमसीक्यू तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि वही एट द एंड एग्जाम में आने वाला है। और मेरा सेकंड टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आया था प्रैक्टिकल से। सो इसलिए मेरे को शायद थोड़ा स्कोरिंग लगा क्योंकि मैंने केस स्टडीज़ प्रैक्टिस कर ली थी थ्योरेटिकल वाली।
बाकी जस्ट गिव योर बेस्ट एंड सी द रिजल्ट की जो भी आता है, इट्स अ लर्निंग, नथिंग बिग इन दैट। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं केस स्टडीज में किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आ रहा है। इट्स ऑल कि आपने एक बार सब पढ़ लिया तो आप उस केस स्टडी को देख के इतना इंटरप्रेट कर पाओगे कि ठीक है, दिस इज फ्रॉम योर सिलेबस बट नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे ज़्यादा जो मुझे पूरी बुक में चैप्टर डिफिकल्ट लगा वो स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में भी क्योंकि जो इंटर में पार्ट पड़ा हुआ था वो तो ठीक है, हो जाता, बट जो ये सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस, ये वाले जो वेरिएंस है ये मेरे को नहीं, क्योंकि मेरे को कोई अच्छी सी फैकल्टी मुझे नहीं समझ आ रहा था वीडियो से, तो ये मैंने पढ़ा था बट नॉट इन अ गुड वे। मैं बोलूँगी फॉर्मूलेज मैंने पढ़े थे और क्वेश्चन 110% आता है, तो इफ़ यू आर गुड कि आप इसकी तो प्रैक्टिस कर ही लेना, अगर है आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि आप ये निकाल लोगे तो एक 8 नंबर समथिंग का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा फॉर श्योर। ट्रांसफर प्राइसिंग से भी आता है, बट मेरा जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया प्लस जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, दोनों में एक सिमिलर क्वेश्चन आया, और इसकी एक आईसीआई के पीछे केस स्टडी है पूरी, जिसमें समथिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग वाली चीज़ है, वो प्रॉपर केस स्टडी आईसीआई की बुकलेट में है और वो आती है मेरे दोनों अटेम्प्ट में है ये, तो जस्ट प्लीज़ प्रैक्टिस दैट। वो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, किसी भी एक आधे घंटे की वीडियो मेरे को दिख गई थी, वो प्रॉपर केस स्टडी उन्होंने समझाई। अगर आप पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं कर सकते हो, just do that case study, it's worth it. So that's it for the video. Thanks for watching. If you are preparing, all the best, give a best, and that's it. Bye.